हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल अर्पिता क्लासेस। तो अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम DSSB के TGT PGT हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। DSSB के अलावा ये यूपी TGT PGT नेट सभी में काम आएंगे आपको। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नीचे रेड बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग 20 क्वेश्चंस रोज़ पे सॉल्व कर रहे हैं और ये PDF जो है बहुत लंबी है, तो आज फिर आगे 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं इसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसकी विषय सूची थी TGT की, ये PGT की। आप लोग को देखना होगा, देख लीजिएगा। 2021 तक की ये है। देखिए PGT की है 2021 तक। ये देखिए, यहाँ से 40 क्वेश्चन तक हो गए थे। ये देखिए, आप लोग देखते रिवीजन भी करते चलिए। जितना रिवीजन जो है कि वही इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ने को तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो रिवीजन किया रहता है वही अपनी एक सीट कायम करता है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको रिवीजन भी करते रहिए। ये देखिए 40 क्वेश्चंस। चलिए यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। फोर्टी क्वेश्चंस 42 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका तद्भव। तद्भव बोलते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को तद्भव बोलते हैं। देखिए, तत्सम तद्भव एक संस्कृत के ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस, जिसमें कि लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्किप कर देते हैं कि जाने दो, एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में देखिए, वत्स को कहते हैं तद्भव में बच्चा, अहम को मैं, वचन को बोली, अर्ध को आधा, प्रिय को प्रिय या प्रिया। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बस इतना भी पूछा जा सकता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, तो आप लोग बता देंगे 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के जैसे कि रूढ़ शब्द, जैसे देखिए, नाक, कान, पीला, झटपट, देशज, वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे कटरा, ठुमरी, कटोरा, चराग, खखरा, पगड़ी। इसका देखिए, ये सब हम लोग डेली के दिन में यूज़ करते हैं, तो इसे हम लोग देशज कहते हैं। जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको ही समझ जाइए, देशज कहते हैं। और जो रूढ़ नहीं होते हैं, जैसे जिसका आधा वो अलग ना किया जा सके, नाक, कान, पीला, ऐसे करके देखिए, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलग करने से कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, उसको ही हम लोग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया है? ये दिया है शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया है, और शुद्धता के लिए उसके फारसी के फरमान फारसी और देवनागरी लिपि में समान रूप से लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी परिपत्र सम्राट अकबर के दरबार से निर्गत प्रचारित किए जाते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन विधि में, और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। भारत के प्राचीन शिलालेखों में 2 लिपियाँ मिलती हैं। ये तो आप सब लोग को पता होगा कि 2 लिपियाँ होती हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अखंड, यहाँ पूछा गया है अखंड। अखंड का है समूचा, अक्षय, अनंत, अभिव्यक्त। तो इसके आंसर देखिए, DSSB हिंदी मेल
में आया था 18/9/2021 का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इतने सारे पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा आप लोग। अखंड शब्द अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी जो शेष बच्चे हैं वो सब अखंड के शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। अखंड का देखिए पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा, पूरा। गधा का खर, गर्दभ, राशव, बेशर, चक्रीवान, घूसर। चक्रीवान बहुत देखे पूछता है। सरस्वती का भारती, वाक, वागीशा, वीणा, पाणी, हंस, वाहिनी। सुंदर का रुचिर, चारु, रम्य, रमणीक, चित्ताकर्षक, ललित। ये सुंदर का तो कोई भी बना लेगा। पंडित का शुद्धि, कोविद, बुद्ध, धीर, प्राज्ञ, विक्षण। और समूह का वृंद, गढ़, संध, पुंज, दल, टोली, जत्था। जत्था में देखिए, जत्था मतलब समूह होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ये नहीं आता है जल्दी मिलता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो ये आपका हुआ अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ है। चलिए पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक ईस्वी तक है। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईस्वी, मध्यकालीन 500 से 1000, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। ठीक है, ये आधुनिक भाषाएं पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। अंतर्ध्यान शब्द का संधि विच्छेद अंतः प्लस ध्यान होगा। ठीक है, ये आपका है अंतः प्लस ध्यान। देखिए संधि का अगर आप लोग को चाहिए आगे की संधि समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उसको ट्रिक से समझना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिंधु से। देख लीजिएगा इसका डिटेल आप लोग। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? ये हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। खड़ी बोली हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से आई थी, जो कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी तथा, देखिए इंपॉर्टेंट है, तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने इन्हें जनपदी हिंदुस्तानी कहा। जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। चलिए आगे देखिए, ये उपभाषा है, इनका पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण किससे होता है? आपका व्यक्त ध्वनियों से। व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए आया है आपका 18/9/2021 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है ये। तो देखिए इसके आंसर देख लेते हैं। अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। किसने अस्वीकृत कर दी थी? देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर नगेंद्र देव। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने तिलक फोर्ट बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया था। सर्वप्रथम सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद कीजिए, ये विकल्प पहचानिए। देखिए दु प्लस साहस, दु प्लस साहस का सही संधि वाला विकल्प होगा दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस होगा। आप लोग को संधि की अगर वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, मैं इसे बनाऊंगी ट्रिक से। चलिए, कंप्यूटर युग में देवनागरी लिपि के लिए विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया गया, जिसे अब किस फ़ॉन्ट के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है लिगेसी फ़ॉन्ट। ये सब देखिए नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर होता है कि कहाँ से आ गए, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर युग में देवनागरी लिपि के विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया था लिगेसी फ़ॉन्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहा जाता है। किस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहा जाता है? तो ये होगा आपका हीरोग्लिफिक लिपि को, हीरोग्लिफिक लिपि। ठीक है, हीरोग्लिफिक लिपि को
पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हिंदी की 18 बोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत ही विकल्प है, इसके आगे कुछ नहीं। ये देखिए, इसे पढ़ लीजिएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि में हुआ, कुटिल लिपि में। ब्राह्मी लिपि देखिए कैसे आई है। ब्राह्मी लिपि आई है दक्षिणी शैली से, उत्तरी शैली से। फिर इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आपका पूछा गया था कि उत्तरी शैली से ये सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि कहाँ से आई है? तो ये देवनागरी लिपि और शारदा लिपि इसके अंतर्गत आए हैं। देवनागरी, चलिए 56 नंबर। देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, जिससे क्या कहते हैं? जिसे शिरो रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। यह भी बहुत पूछा जाता है। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का चयन कीजिए? दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, जो कि विलोम शब्द है। तो देखिए तिमिर, तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब आपका होता है अंधेरा, और उसका विलोम होता है आलोक। ठीक है, इसी तरह देखिए अनन्य का अन्य, सजल का निर्जल, निंदा का स्तुति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ले आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या है? तो ये है आपका ईसा की 8वीं सदी। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय ईसा की 8वीं सदी था। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं। देखिए प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। तीसरा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा। चौथा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी पड़ा। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था 20 क्वेश्चन रोज़ लेके आऊँगी, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? ऐसा किस विद्वान ने बोला है कि जो ब्राह्मी लिपि है उसकी उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है? ये बोला है आपका फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने। देखिए सारे आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि किसी बुक में नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। MCQ लगा के जाइए, आधा प्रॉब्लम तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, यह मत फ्रेंच विद्वान कुपेरी का है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति से संबंधित मत हैं, एक देखिए बोले वैदिक चित्र लिपि से उत्पन्न जगत मोहन वर्मा, और सिंधु घाटी लिपि से उत्पन्न राजबली पांडे। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। डाउशन, कनिंघम, लशन, इन्होंने कहा है आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से उत्पत्ति मानी है। और डॉक्टर बुलर तथा डेविड डिरीजर उत्तरी सीमा से उत्पन्न। बुलर का बहुत बार पूछा गया है। टेलर, डीके, कैनम ये दक्षिणी सीमा से उत्पन्न है, और वेवर, वेनफे, जेनसन फोनेसिस से उत्पन्न है। चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट मिलेंगे 20 क्वेश्चन पे। अगर वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और नीचे रेड बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को रिवीजन के तौर पे बार बार इसे आप देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।